खाली एक आदमी को तो आके बात करना होता नहीं, सबके सब उठ के आगे पैसों के बिके हुए आदमियाँ। तुम्हारा जाने बोल तो तुम्हारा भी जाने दो, जब हमारा लगा था क्यों हटा यहाँ से? लेडीज आ रही है, हाँ रे आने दो। जो हमारा निकाले पहले वो लगाओ, कुश्ती लड़ेंगे तो लड़ो ना। औरत को चैलेंज कर रहे ना, लड़ो, बिल्कुल लड़ो। वो तो समझ में आ रहा है, चलो बोल तो कुछ नहीं होता। औरत से जो कुश्ती लड़ने की बात कर रहा ना, वो आदमी कितना है समझ में आता। क्या ज्यादा मत करो, वो आदमी को समझना चाहिए था, वो आदमी को समझने चाहिए था, वो आदमी को समझने चाहिए था, आदमी को समझने चाहिए था, वो आदमी को समझना चाहिए था। जब उसने बोला कि औरतें आ रही है, बस 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 चलो चलो, तुम लोग क्या है बिके हुए आदमियाँ, तो उनको समझना चाहिए, तो उनको समझना चाहिए, ठीक है, उनको समझना चाहिए बेटी से कैसे बात करते, उनको समझना चाहिए था बेटी से कैसे बात करते, उनको समझना चाहिए था बेटी से कैसे बात करते। एक मिनट। हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में एक रजिस्ट्रीशुदा प्लॉट पर अवैध कब्जे की कोशिश और महिला के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। पुलिस ने पुरुषोत्तम गोपाल यादव, उनके बेटे और अर्जुन सहाने तथा अनिल दावड़े के छोटे बेटे सहित 4 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351, 3 के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर में अनिल दावड़े का भी उल्लेख किया गया है। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने संजय सिंह ठाकुर के नाम दर्ज प्लॉट पर पहुंचकर रेशमा जायसवाल। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने संजय सिंह ठाकुर के नाम दर्ज प्लॉट पर पहुंचकर रेशमा जायसवाल के साथ अश्लील गाली गलौज की और उनके पति रोहित जायसवाल तथा भाई संजय ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग जबरन प्लॉट में घुसे, फिर भी पुलिस ने आपराधिक प्रकरण यानी क्रिमिनल ट्रेसपास और महिला की मर्यादा भंग के संबंधित धाराएं नहीं जोड़ी। इस मामले को लेकर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और संपत्ति पर अवैध कब्जे के प्रयासों पर कानून के समान और सख्त अमल की मांग उठ रही है। भैया 15 तारीख को लगभग 11:30 के आसपास मुझे है ना यहाँ प्लॉट से जो भैया लोग रहते हैं यहाँ पे, जो हमारे जो केयर टेकर यहाँ पर है, उनका कॉल आया था मेरे हस्बैंड को। और उस समय मेरे हस्बैंड है ना ऑफिस पर थे। उन्होंने कॉल करके बोले है कोई अनिल धावड़े आया है और यहाँ पर आकर बोल रहा है कि ना प्लॉट वो खाली करो और बाहर निकलो। फिर जैसा मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे कॉल किए, बोले कि अपने प्लॉट पे कोई आया है अनिल दावड़े करके, आप ज़रा जाकर देखो। तो मैंने जैसे यहाँ प्लॉट पर पहुँची हूँ तो लगभग यहाँ बाहर 20 लोग, अंदर 20 लोग, ऐसे लगभग 35 to 40 मेंबर्स पूरे बैठे हुए थे और उसमें से मैं किसी को जानती नहीं थी। फिर जैसे मैं अंदर गई तो बहुत मतलब मैंने अपने भैया को बोला है कि भैया मतलब वो लोग कमेंट पास करना शुरू किए। उसमें से सबसे पहला शुरुआत किया यादव का बेटा, वो कमेंट पास करना शुरू किया। तो मैंने बोला है कि यहाँ पे मुझे कोई शोर शराबा नहीं होना है, जो भी मैटर रहेगा धीरे, और जो है यहाँ पे यादव के हटके मुझे कोई नहीं होना है। तो यादव का बेटा है ना, बोले इसके घर पे मर्द नहीं है क्या जो औरत को भेज दिए। ऐसे धीरे धीरे वो लोग कमेंट पास करते करते बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो लोग टॉन्ट की तरफ से लेकर गए हैं। फिर बात करते करते पुरुषोत्तम यादव, अब मैं तो पर्टिकुलर फेस से तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वो सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। तो वो यादव बोल रहा है कि बोले चुटकी बजाकर, कि बोले उस समय मैं मेरे भाई से बात कर रही थी फ़ोन पे, एंड वो बोल रहा है चुटकी बजा के उसने उठाए और बोले कि बोले मिट्टी में मिला दूंगा, बोले संजय को और तेरे पति को, बोले यहाँ पे मिट्टी में गाड़ दूंगा, बोले कौन उखाड़ता है मेरा देख लेंगे। यहाँ पे मेरा अनिल भाव बैठा है और मेरे वकील लोग मुझे 6 महीने में छुड़ा लेंगे, देख लेता। बोले मेरा बहुत बड़ा बोले पहचान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ से। ऐसी बहसबाजी हुई है। फिर उसके बाद में वो लोग है ना, मेरे भाई के बैनर्स लगे हुए थे यहाँ पे, कोर्ट के पूरा जो भी था जजमेंट हमने सब यहाँ पे पेस्ट करके रखे। अनिल दावड़े के बेटे, दामाद और अनिल दावड़े और पुरुषोत्तम यादव की जो भी जितने भी लड़के थे सब बैनर्स निकाल के ना फेंक दिए कोने में। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि हमारा बैनर क्यों निकाले, तो उसने बोला छोड़ो इसको, कि उसने अनिल दावड़े ने बोला।
बोले मेरी छोड़ो कैसा, जब हमारा छोड़ो तो तुम्हारा भी छोड़ो, जब हमारा नहीं लग रहा तो तुम्हारा भी नहीं लगेगा। बोले इससे बोले कुश्ती लड़ना पड़ेगा, बोले इससे कुश्ती लड़ेंगे। अनिल दावड़े मुझे बोल रहा है कि बोले कुश्ती। तो फिर मैं भी रेस हुई, अच्छा खासा रेस हुई, मैंने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिर सब कमेंट पास कर रहे थे, हम तू जानती नहीं, बोले हम कौन है, हम गुंडे हैं, तेरे को देख लेंगे, बोले मैं इसका बेटा हूँ, सब अपनी अपनी पहचान, बोले एक से बढ़ के एक गुंडे हैं हम सब, बोले देख लेंगे, बोले 40 बदतमीजी से बात किए थे। हाँ बहुत बदतमीजी से। और भैया वो लोग ये भी नहीं सोचे कि लड़की अकेली खड़ी है, एक लड़की खड़ी है और ये पूरे 40 के 40 में बोल रही है ना, ऐसा कोई छूटा नहीं जो है ना उसकी आवाज नहीं उठाया, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा था। हाँ कोर्ट के ऑर्डर्स लगे हुए थे यहाँ पे। इलीगल पोजीशन लिया उन्होंने, वो लोग के तो कोई ऑर्डर्स नहीं थे भैया यहाँ पे, हमारे अगेंस्ट तो कोई ऑर्डर नहीं था उनका। तो इलीगल आपका पोजीशन था यहाँ पे? हाँ कब से पोजीशन आपका? भैया 2 साल से, जब से हमने एग्रीमेंट किया है 2022 से, हाँ। तब से हम यहाँ पे वर्क ही कर रहे हैं। हमने उनको भी इंटरफेयर था क्या? कुछ भी नहीं, हमने बोर किए हैं, हमने लाइट का किए। यूजुअली मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड यहाँ पे आते हैं, मेरे भाई लोग भी जब हैदराबाद से आते तो हम यहाँ पे एक गेट टुगेदर करते ही रहते हैं। फिर अब हम सोचे कि चलो अब इसको रेंटल बेसिस में थोड़ा वर्क करते हैं। हमने काम शुरू कराया है कि जैसे जैसे हमारा काम चल ही रहा था। यहाँ पे बाउंड्री वॉल वगैरह दिख रहा है, तो बाउंड्री वॉल सब भैया तो बनने के बाद उन लोगों ने, सामने वाली पार्टी ने तोड़ के अंदर घुस गए क्या? जी, इसको साइड से बता दो। ये जो दिख रहा है आपको, ये वॉल यहाँ पे ये सब तोड़ के उन्होंने अंदर घुसे हैं। अच्छा, रोहित लक्ष्मी नारायण जायसवाल, ये मेरे साले का प्लॉट है जो वो मेरी बेटी के लिए लिया है। एंड इस पे 15 जुलाई को वो लोग आए एंड कब लिया था प्लॉट आपने? हमने 2023 में एग्रीमेंट करके 2025 अप्रैल महीने में रजिस्ट्री लगाए। रजिस्ट्री आपके नाम पे है? मेरे नाम की रजिस्ट्री है, मेरे नाम का टैक्स, मतलब मेरे साले के नाम का टैक्स है, हमारा मीटर है, हमारा बोरिंग किया हुआ है। और जो 2002 से 23 तक अपना हाड़के जी जिनका लेआउट था उनका पोजीशन था, उसके बाद उन्होंने 2023 को हमको पोजीशन दिए, तब से हमारा पोजीशन था पूरा यहाँ पे। और बीच में यादव जी आए और उनका क्या मैटर कोई हाड़के जी से चल रहा था, कोर्ट सिविल मैटर, एंड वो वहाँ का ऑर्डर लेके आए कि भाई ये मेरा हो गया एंड मेरी सेल डीड कैंसिल नहीं हुई। बोला साहब आपका ये ऑर्डर है, आपके ऑर्डर को मैं मान्य हूँ, इसमें हमारा कहीं इन्वॉल्वमेंट है क्या? हमारा नाम लिखा है, आपने हमको पार्टी बनाया है या कुछ हमको बनाया तो आप बताइए हमको। और आपको वैकेंट कराने का ऑर्डर है मेरा कि भाई इनको हटाओ यहाँ से, तो वो ऑर्डर हमको दिखा दो साहब, हम खुद चले जाएंगे। हम आपसे नहीं लड़ सकते, आप बड़े लोग हैं, हम नहीं लड़ सकते आपसे। और दूसरी चीज़ हमको ये बताया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 6th डिविजनल कोर्ट, डबल बेंच, ये हम हाड़के जी के फेवर में लगा था। जो हमने जब रजिस्ट्री किए तो हाड़के जी का 7/12 बना हुआ था उसमें, वो हमारे इसमें प्रूफ भी है। और हमने पूरे लेआउट का NA भी कराया, हमारे साथ साथ पूरे लेआउट का NA भी कराया है, वो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास पूरा है, टैक्स से पावती से लेके सब हमारा लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने आए एंड जबरन, और अनिल दावड़े जी इनका कहना है कि भाई मैंने ये खरीद लिया है यादव से एंड अब ये मेरा प्लॉट है, तुम लोग यहाँ से निकलो। भाई आपने खरीद लिया तो आपकी ना रजिस्ट्री है ना कुछ है, रजिस्ट्री है तो आप बता दो भैया, फिर वो भी हम मान्य करेंगे। लेकिन हम कहाँ गए, हमारी जो रजिस्ट्री टैक्स वैलिड है और सारे पेपर्स है। तो उन्होंने बोला भाई, मेरे वाइफ को वो फिर बताया गया, जब मेरे वाइफ को कॉल आया मुझे बताया गया कि वो बोल रहे हैं कि मुझे और मेरे साले को यहाँ जान से मार के गाड़ देंगे। धमकी दिया मेरे वाइफ को, और बोले तेरे को तेरी औकात दिखा देंगे तू क्या है करके। मेरे यहाँ तो रोज ऐसी रहती, कुश्ती लड़ने आ जा बोले, मेरे यहाँ रोज ऐसी बैठी रहती बोले बहुत। ये अनिल दावड़े जी का था। और पुरुषोत्तम गोपाल राव यादव और प्रभाकर गोपाल राव यादव, इन्होंने धमकी दिया कि भाई तेरे भाई और पति को मार डालेंगे, यहीं गाड़ेंगे बोले, और मेरे को छुड़ाने वाले बहुत जन है बोले, मेरे मैं छुड़ भी जाऊंगा बोले, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता बोले, कोई डॉन है बोले हम यहाँ के। अभी आपकी क्या मांग है? हमारा ये मानना है कि भाई हमने भी जो केस किया है कोर्ट में, कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो हमको मान्य रहेगा। हमारे अगेंस्ट अगर निर्णय आता है, हम 1 मिनट में यहाँ से बोरिया बिस्तर लेके निकल जाएंगे। आपने इस मामले में पुलिस को शिकायत की है? पुलिस ने शिकायत किया है, CP साहब के पास हम गए थे। CP साहब ने हमको बताया कि भाई ये जो ट्रेसपासिंग का केस है इनके ऊपर,
इनके ऊपर लागू किया जाएगा और जल्द से जल्द आपकी कार्रवाई। कल हम सीपी साहब के पास गए, उनसे मुलाकात किया और पुलिस प्रशासन पे हमको विश्वास है, वो हमको कोऑपरेट जो करना चाहिए वो कर रही है। एफआईआर कब हुई? एफआईआर कल रात को हुई है सर। घटना 15 तारीख की है और 6 दिन क्यों लगे एफआईआर होने के लिए? सर हमने पहले एनसीआर हुआ, हाँ। उसके बाद में फिर प्रोसीडिंग, ये हमारी कंप्लेन नहीं ले रहे थे। पुलिस वाले हुड़के से थाना? हाँ, तो हमको प्रोसीडिंग करके सीपी साहब के पास जाना पड़ा। हाँ। सीपी साहब से बात करने के बाद उनका जब ऑर्डर आया तब मैडम ने हमको कोऑपरेट करके हमारा किया। हम ये नहीं बोलेंगे कि मैडम ने कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने भी किया और हमने यही मांगा था यादव जी से, भाई कोर्ट का हमको पूरा बताओ। एंड उसी के बाद ऑर्डर नहीं उनके पास? पोजीशन का हमारे अगेंस्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, हमारा नाम कहीं नहीं लिखा है उस पर कोई ऑर्डर। आपकी लास्ट डिमांड क्या है अभी फिलहाल? हमारा सिर्फ एक ही है साहब, जो हमारा कोर्ट का निर्णय चल रहा है, मेरा 1391/2026 का केस चालू है, संजय सिंह ठाकुर वर्सेस प्रभाकर गोपाल राव यादव पुरुषोत्तम, उसका जो निर्णय आएगा हमको वो मान्य रहेगा प्रशासन का। एंड वो उसमें हमारे अगेंस्ट आया तो हम 1 मिनट में प्लॉट छोड़ देंगे, अगर हमारे फेवर में आया तो हमको कृपा करे और हम पे पूरी सब कोऑपरेट करके हमको हमारा हक दिलाए। आपको क्या डर है? आपके जान खतरा है? मुझे जान का धोखा है। उन्होंने ये भी बोला है कि भाई हम एक्सीडेंट करा देंगे, कुछ भी करूंगा बोले, लेकिन तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन बोला ये? प्रभाकर यादव और गोपाल राव यादव और पुरुषोत्तम गोपाल राव यादव।